नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आज मैंने सुबह में एक वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया था। द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट, यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है बिहार के सहकारी बैंक को लेकर। यहाँ पे असिस्टेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट मल्टीपर्पज की वैकेंसी है। इसके बारे में सारा डिटेल दिया था कि कितना सैलरी मिलेगा, कौन कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, इन सब के बारे में बताया था। वो वीडियो देख लीजिएगा, वो वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी और एंड स्क्रीन पे भी दे रखा है। खैर, यहाँ पे हम बात करेंगे अब कि इस फॉर्म को आवेदन कैसे करना है। और आवेदन करने से पहले दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें क्या क्या चीजें पहले से यहाँ पे ऑलरेडी बनाकर अपने पास रखनी होगी। जैसे कि आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन और एक हैंड राइटिंग लिखा हुआ उसका फोटो साइज करके यहाँ पे अपने पास रखना होगा। ये चीजें आपको अपलोड करते समय मांगी जाएगी। ये सारा चीज आपको अपडेट किया गया है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखला देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए पैरा नंबर। जब आप यहाँ आएंगे हाउ टू अप्लाई सेक्शन 22 में, तो यहाँ पे देखिए एक हैंड रिटन में आपको देना है। ये सारी चीजें पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है यहाँ पे 4th नंबर पैरा पे, द टेस्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और ये आपको देना है यहाँ पर लिख के आई अपना नाम दे दीजिएगा। उसके बाद ये इतनी दूर तक आपको लिखना है और लिख के इसका फोटो खींच लीजिएगा। फोटो खींच के इसको साइज में कर लीजिएगा और ये साइज जो है दोस्तों यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये अपलोड करने को मांगा जाएगा। ठीक है, इसका फोटो यहाँ पे हैंड रिटन के तौर पे मांगा जाएगा और आपका ईमेल आईडी और एक फोन नंबर मांगा जाएगा। तो ये 3 चीजें तो आपके पास होनी चाहिए ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे दोस्तों अगर हम नीचे आते हैं फॉर्म भरते समय, तो ध्यान रखिएगा। आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो फोटो और सिग्नेचर है उसका भी आप लोग पहले से साइज क्रिएट करके रखिएगा। फोटो जो है आपका देखिए 6 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। वैसे तो 2 महीना से पुराना नहीं मांगा जाता है, लेकिन फिर भी आप 6 महीने ज्यादा पुराना फोटो मत यहाँ पे डालिएगा। और दूसरी चीज है कि जो आपका फोटो का डायमेंशन होगा वो 200x230 के पिक्सल में होगा और साइज इसका 50 KB से ज्यादा मत कीजिएगा। और रेड आई अगर आपके फोटो में आया हुआ है, आपका आंख लाल आया हुआ है, तो उसको फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए वैसा फोटो मत खिंचवाइएगा और ना ही उसका फोटो डालिएगा। दोस्तों, चश्मा पहन के भी फोटो नहीं डालना है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोटो डालते अप्लाई करते समय फोटो चश्मा उतार के फोटो खिंचवा के आप फोटो खिंचवाइएगा। और जो भी आप साइबर कैफे में जाके या फिर भरते भी हैं तो वैसा ही फोटो आप बोलिएगा उसको डालने के लिए जो आपने यहाँ पे दिए है उसको। सिग्नेचर की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे तो डायमेंशन जो है 140x60 का होना चाहिए, लेकिन ये 20 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और 10 KB से छोटा भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आप श्योर हो जाइएगा, तभी इसको स्कैन करके उस फोटो को अपलोड भी करना होगा यहाँ पर। ठीक है, स्कैनिंग जो डॉक्यूमेंट्स होंगे दोस्तों, आपको ये 200 DPI, ठीक है, ये आपका उससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। ये फोटो और सिग्नेचर का जो इमेज का साइज है मैंने बता दिया यहाँ पे आपको। अब ये आपको लेकर चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से इसके लिए आप आवेदन करेंगे। दोस्तों, ये लिंक जो है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर लीजिएगा कोई दिक्कत होता है तो। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आवेदन करने के लिए, है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आइएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप इस पे आएंगे और ये सारा डिटेल आपसे मांगा जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये सारा डिटेल यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखला देना चाहता हूँ यहाँ पे, देखिए, ये अगर आपका पहला नाम मांगता है तो पहला नाम, फिर यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम कीजिएगा। तो यानी कि इसको दोबारा अपने नाम को डालना है। जैसे मैंने लिख रखा है जितेंद्र और यहाँ पे भी जितेंद्र। तो यहाँ पे अगर आपका मिडिल नेम नहीं है, मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पे जितेंद्र कुमार है, तो जितेंद्र कुमार ही डालूंगा यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर जितेंद्र कुमार सिंह मैं लिखता तो मिडिल नेम जो है कुमार जो है ये बीच में चला जाता है, सिंह लास्ट नेम में आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और 2-2 बार इसको लिखना है यहाँ पे, ताकि बैंक का फ्लो फॉर्म भरे ही होंगे आराम से। ये आपका पहला बेसिक इंफॉर्मेशन है। मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा अपना और इसको कंफर्म कर लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। सिक्योरिटी कोड ये जो दिया गया है इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको फोटो, सिग्नेचर, फिर डिटेल मांगेगा। फिर उसके बाद आपका अपना डिटेल मांगेगा इस थर्ड पोर्शन पे। चौथे में बोलेगा कि भाई प्रीव्यू कर लीजिए कि आपका सब कुछ अपलोड हुआ है कि नहीं, और 5वें में फिर इसको अपलोड कर दीजिएगा और देन 6ठे में पेमेंट कर देना है। तो चलिए मैं आपको इसके यहाँ पे अपडेट और भी जो है अपडेट यहाँ पे ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी डाल देता हूँ और सिक्योरिटी कोड डाल के सेव नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए यहाँ पे दोस्तों। जैसे ही आप इस सेव में नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे एक ऑप्शन पूछेगा यहाँ पे कि आप क्या श्योर हैं अपने जो डाटा यहाँ पे डाले हैं, तो आप इसको ओके कर लीजिएगा। ये जैसे ही आप ओके करेंगे आपको एक दूसरे पेज पे लाएगा जहां से बोलेगा कि आप अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ से डाल लीजिए। और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है आपके मैसेज भी कर दीजिएगा और मेल पे भी भेज दिया जाएगा।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चूज फोटो करूंगा मैं यहाँ से सिलेक्ट करके, और जो भी मैंने फोटो यहाँ पे बना रखा है, सपोज मान लीजिए ये फोटो मैंने यहाँ बना रखा है, इस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। साइज मिला लीजिएगा, साइज मैंने जो बताया वही साइज का फोटो आपको डालना होगा। सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दिया है अपने को, सिग्नेचर भी चलिए मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, तो सिग्नेचर का जो बोल रहा है कि साइज जो है ना वो छोटा है, फॉर्मेट इसका सही नहीं है, तो इसको फिर से आप देख लीजिए। तो मैं चलो एक फोटो और भी यहाँ पे अपलोड कर रखा है मैंने, उसको उस फोटो को भी यहाँ पे डालता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं दिखला देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे सारी चीजें क्लिक करके आपको। जैसे ही आप इस फोटो को लेते हैं तो यहाँ पे आपका जो फोटो का साइज मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है 140 इंटू 60 का, ठीक है, 140 इंटू 60 का। और आपका फोटो जो है ये मांगा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा फोटो का साइज। दोस्तों मैंने इस फोटो को फिर से एडिट किया यहाँ पे और इसको एडिट करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, सिग्नेचर वाले पे, ठीक है। तो ये इसका देख लीजिएगा जेपीजी फॉर्मेट नहीं था इसलिए नहीं ले रहा था, तो यहाँ पे मैंने जेपीजी फॉर्मेट में करके इसको डाल दिया। और ये देखिए नाम के आगे ना ये डेट लिखा हुआ है, आज की डेट है, तो ये आज की डेट मतलब डेट मैंने डाल दी जब फोटो खिंचाया गया था। तो ये आप लोग को नहीं करने की जरूरत है, ये मेरे पास ऑलरेडी ऐसा था इसलिए मैं यहाँ पे बना के इसको डाल दिया। ऐसा करने का जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। जो आपका फोटो है उस तरह का फोटो डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा ये आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन मांगेगा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाला सेक्शन पे जाना होगा, फिर उसके बाद और प्रेफरेंस पे, ठीक है, कौन से आप जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि ये जिला वाइज आवेदन है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लीजिएगा, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे जनरल कैटेगरी चूज कर लिया, तो यहाँ पे ओके कर लेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस के लिए ओके करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा है यहाँ पे देने के लिए इसका। WBC है तो भी यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट देना होगा, आप BC कैटेगरी में है तो भी आपसे यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। जिस कैटेगरी में है आप उस कैटेगरी का आवेदन करते समय ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस फॉर्म को भरते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों अगर आप कैटेगरी में भरते, देखिए कैटेगरी वाला मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, जो भी छात्र कैटेगरी वाले हैं मैं BC पे क्लिक करके बता देता हूँ। डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द competent authority your home district at the prescribed performance of state of Bihar issued by, तो अगर आपके पास है तो ही यहाँ पे यस कर लीजिएगा। जब आप यहाँ पे बिहार से निवासी हैं, आप इस कैटेगरी से हैं तो यस कीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो नो कर लीजिएगा। डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ हिज होम डिस्ट्रिक्ट, तो यस आपके पास हो चुका है, यहाँ पे है भाई आपके पास, तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा इसको। आर यू अ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40%, तो आप अगर पीएच कोटे से आते हैं तो इस पे यस कीजिएगा, अन्यथा नो कर लीजिएगा। यस कीजिएगा यहाँ पे तो आपसे पूछेगा कि कौन से कोटे से आप आते हैं, पीएच कोटे से, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर लेता हूं मैं अभी फिलहाल, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कोटा यहाँ पे बंद हो जाएगा सब, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं, सब बंद हो जाएगा, यहाँ यस नो का करने का ऑप्शन ही नहीं मांगेगा अगर आप इस कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते हैं तो पीएच कोटे से। ओके, रिलीजन पूछेगा आपसे कि कौन से रिलीजन से है, तो आप यहाँ पे जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, जैन है, तो चलो मैं यहाँ पे हिंदू क्लिक कर देता हूँ, और आप लोग जिस कैटेगरी कम्युनिटी से हैं उस कम्युनिटी का यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, मुस्लिम है, सिख है, तो यहाँ पे यस कर लीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे आर यू परमानेंट, यहाँ पे पूछा गया कि आर यू परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो यस कर लीजिएगा अगर आप यहाँ से हैं तो, नहीं तो नो कर लीजिएगा अगर अदर स्टेट से हैं तो। आर यू ग्रैंडसन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, तो यस कर लीजिएगा अगर हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फ्रीडम फाइटर के नाती पोते हैं, यानी आपके जो दादा या नाना हैं ऐसे जो कि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो यस कर लीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आर यू परमानेंट स्टाफ वर्किंग इन द कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड इन स्टेट बिहार, तो ये अगर कर रहे हैं तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन होने चाहिए, ये तो जानना ही है आपको। उसके अलावा कौन से स्टेट से हैं आप, तो बिहार से हैं, ये भर लीजिएगा। कौन से आपका जो सेंटर है पीटी का वो कहाँ पे देना है आपको, ये पूछा जाएगा। ऑनलाइन जो आपका टेस्ट होगा प्रीलिम्स का, ये किस जिले में देना चाहते हैं आप, तो सपोज मान लीजिए आपसे पास में जो जिला है वहां पे जाके आप एग्जाम दे सकते हैं, तो वहां पे के एड्रेस डाल दीजिएगा। तो मैंने डाल दिया औरंगाबाद, क्योंकि देखिए मेरे क्षेत्र से ये जो क्षेत्र है काफी नजदीक पड़ता है। चलिए, और सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, जी हाँ, मेंस का है ना, मेंस का ऑनलाइन मेंस एग्जाम को, तो पटना, यहाँ एक ही ऑप्शन है, पटना में ही इसका मेंस का एग्जाम होने वाला है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हैं आप लोग अपना,
ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ 2 मार्च, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 88 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एज कैलकुलेट आ जाएगा, यहाँ पे 32 ईयर। तो जैसे ही आप यहाँ पे 32 ईयर आ जाएगा, ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा आपका कितना है। जिससे मान लीजिए बहुत लोग 92 के होंगे, 94 के होंगे, तो उनका भी यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया यहाँ पे 33 साल तक का किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एलिजिबल हूँ इसके लिए, तो ये फॉर्म यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं उसको सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अप्लाई नहीं करना है इसके लिए, मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ चीजों को। आपको मेल कैटेगरी में जाना है यहाँ पे, ओके। जेंडर है तो मेल में, और फीमेल है तो फीमेल वाले में क्लिक कीजिएगा। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, तो यस और नो पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे। तो अगर आपके पास ट्विन ब्रदर या सिस्टर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे दोस्तों जेंडर पूछा गया है, तो वो जो आपका ट्विन ब्रदर या सिस्टर है उनका जेंडर बता दीजिए, अगर है तो मेल है या फीमेल है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप अनमैरिड दे सकते हैं, अगर नहीं है शादीशुदा तो, नहीं तो मैरिड पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फादर नेम और मदर नेम जो कि आपका यहाँ पे दोस्तों मैट्रिक के सर्टिफिकेट में वही डालना है, ध्यान रखिएगा। आपके जो भी अगर मैरिड पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आप अपना वाइफ का नाम दे सकते हैं, हस्बैंड का नाम दे सकती हैं, ठीक है। बाकी एड्रेस यहाँ पे दे दीजिएगा अपना, और यहाँ पे सेम एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा, तभी जब आपका दोनों एड्रेस सेम है, मतलब कि आपका परमानेंट एड्रेस और आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है उसको सेम रखा गया है, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा, यही एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ओके। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीएसटी इनवॉइस कितना आप पेमेंट कैसे करेंगे, तो परमानेंट एड्रेस के थ्रू ही आप पेमेंट कर रहे हैं, तो 885 रुपये यहाँ से चार्ज लिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, विद जीएसटी, ठीक है। 750 रुपये है फॉर्म, विद जीएसटी यहाँ पे चार्ज काटा जा रहा है। और देन वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए मैं इस फॉर्म को थोड़ा भर लेता हूँ यहाँ पे, और भर के फिर आगे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो मैंने इसको फिलअप कर दिया यहाँ पे, और वैलिडेट पे क्लिक करूंगा। ये बोल रहा है वैलिडेट सक्सेसफुली, तो ओके पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये वैलिडेट हो गया। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, यानी कि सेव एंड नेक्स्ट पे, ये आपका सेव हो गया है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे सिग्नल। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल मांग रहा है, तो ग्रेजुएशन किए हैं तो उसका बताना है सिर्फ आपको, यहाँ पे कितने मार्क्स है, कब पास किए हैं और कौन से ग्रेड से पास किए हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन पास है, ये सारा बताना आपको यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग डिटेल बताना है, डिटेल यहाँ बताना है। ग्रेजुएशन में आप यहाँ पे अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग किए हैं या फिर बीटेक किए हैं तो अदर्स पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अदर्स पे क्लिक करके यहाँ पे डालिएगा बीटेक इन मैकेनिकल सिविल, जो भी इसे किया, अदर पे क्लिक करके। अगर आपका इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग पे सिर्फ क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, सिर्फ इंजीनियरिंग है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है जिसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी अदर आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, वो सिर्फ अपना देकर यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म, मैनेजमेंट वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में बता दीजिएगा, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है कुछ तो उसके बारे में बता दीजिएगा, अदर डिटेल है तो उसके बारे में बता दीजिएगा। डू यू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यस कर लीजिएगा यहाँ पे क्लिक जरूर से। और डिटेल ऑफ कंप्यूटर नॉलेज तो यहाँ पे बता दीजिएगा, एमएस ऑफिस पे, टैली पे, जो भी अपने काम जानते हैं, अन्यथा नहीं जानते तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और हैव यू डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसी आपने किया है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा अगर किया है तो, और नहीं तो नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा। वैसे आपको प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपने डीसीए किया होता तो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगेगा, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस का, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस कीजिएगा, अन्यथा नो पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया तो, मतलब आपके जो एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया तो बोला गया है कि 1/1/2021 तक एक्सपीरियंस कितना है आपका, इसके बारे में डिटेल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और कितने साल का एक्सपीरियंस हो यहाँ पे जरूर बता दीजिएगा। और ऐड मोर पे करना है तो और भी एक्सपीरियंस है, अलग अलग कंपनी में बहुत लोग काम किए रहते हैं तो उनका भी यहाँ पे एक्सपीरियंस जोड़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी भाषा आप जानते हैं, तो पहले भाषा आप हिंदी डाल दीजिएगा, उसको रीड करते हैं, राइट करते हैं और स्पीक करते हैं, बिहार की नौकरी है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद इंग्लिश डाल दीजिएगा, इंग्लिश भी आपको बोलने आता है तो ठीक है, यस पे क्लिक कीजिएगा, इस पे भी और इस पे भी, और उसके अलावा मत डालिएगा कुछ भी, ठीक है, नहीं तो उसके बारे में क्वेश्चन अराइज होंगे आपसे एग्जाम में, इंटरव्यू के समय में, तो ध्यान रखिएगा। तो ये सारे डिटेल है। चलिए मैं इस फॉर्म को यहाँ पे भर लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रेजुएशन वाला अपडेट भी यहाँ पे आपको दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए फिर यहाँ पे बोलेगा कि ये वैलिडेट करने के लिए, तो वैलिडेट कीजिएगा, और जो डीसीए वाला है ना इसको यस कर लीजिएगा। बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे मांगा गया है।
तो यहाँ पे ध्यान रखिए यस करके ही कीजिएगा, तो ओके कीजिएगा, देन आपको ये अगले स्टेप पे ले जाएगा दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा, ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन और क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया आपका। अब प्रेफरेंस कौन से बैंक को आप कहाँ देंगे, मतलब कहाँ जॉब करना चाहेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर सासाराम मैं देता हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद पटना दे देता हूँ, औरंगाबाद है औरंगाबाद दे देता हूँ, आरा दे देता हूँ जो कि मेरे से पास का क्षेत्र है ये सब, ठीक है। और फिर बिहार शरीफ दे देता हूँ यहाँ से, और सीतामढ़ी दे देता हूँ। फिर सभी ऑप्शन दे दीजिएगा लास्ट तक, है ना। उसके बाद जो भी यहाँ पे अपडेट है आप दे सकते हैं जहाँ जहाँ आपको देना होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से अपडेट मैंने दे दिए। इस तरह से सीरियल वाइज इस बैंक में जो भी वैकेंसीज के अपडेट है मेरे पास आएंगे जब मेरे इंटरव्यू होंगे तब। तो इसको वैलिडेट कर लीजिएगा एक बार, और वैलिडेट कर यस कर दीजिए, ओके कर दीजिएगा। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपका पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा एक बार में, है ना, ये सारा प्रीव्यू दिख जाएगा यहाँ से कंप्लीटली। तो नीचे आएंगे और यहाँ आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और ये आई कंफर्म पे क्लिक कर लीजिएगा और फाइनली सबमिट कर दीजिएगा। फाइनली जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ से पूछेगा कि फोटो और सिग्नेचर साफ साफ दिख रहा है, तो ओके दिख रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे भी आपको ओके कंफर्म करना है कि ये आप ही हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, फाइनली ओके कर दीजिएगा। और ये जो है आपसे बोलेगा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालने के लिए और हैंड रिटन डालने के लिए, जो कि आपका जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो चूज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे थंब इम्प्रेशन भी डाल रखा है बनाकर। तो ये यहाँ पे अगर मैंने इसको चलिए डालता हूँ किसी को भी एक, तो ये देखिए ये बोल रहा है कि 50 KB से छोटा है ये, ठीक है। तो कम से कम 50 KB का होना चाहिए। तो भाई देखिए अगर मेरे पास ये थंब इम्प्रेशन है, अगर जाता है तो मैं इसको डाल के देखता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो ये भी बोल रहा है कि छोटा है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। तो मैं इसको एडिट कर लेता हूँ एक बार। चलिए, तो यहाँ पे मैंने इसको इम्प्रेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका ऐसे प्रीव्यू आएगा और ओके पे आप क्लिक कर लीजिएगा, क्लियर है तो। और ये एक हैंड रिटन में आपको देना होगा, जो कि यहाँ पे ओके कर दीजिएगा इसको। इस तरह से आप यहाँ पे ओके कर दिए और इसको अपलोड कर दिए यहाँ पे। देन इस कैप्चे को यहाँ पे डालना है और कैप्चे को यहाँ पे डालकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और इसको ओके कर लीजिएगा। ये सारा आपका डिटेल यहाँ पे अब अपलोड हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप यहाँ पे फीस पेमेंट कर दीजिए। तो फीस पेमेंट करने आएंगे तो पहले इस कोड को डाल लीजिएगा यहाँ पे VS6T5, ठीक है। देन सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब जब आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो ये बोलेगा कि आप इसका पेमेंट कीजिए। तो अब आप लोग यहाँ से पेमेंट कर लीजिएगा। मुझे एक्चुअली इसका अप्लाई करना नहीं है, इसलिए मैं इसका पेमेंट करूंगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको इस वीडियो को बनाया है। तो मेरा यहाँ पे सिर्फ उद्देश्य यही है कि आप लोग भी इसी तरह से फॉर्म को भरिएगा, कोई गलती से भी गलती मत कीजिएगा। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, डेबिट कार्ड का यूज कर लीजिएगा। यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से, सभी से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप आशा करते हैं कि यहाँ से पेमेंट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आपको इस वीडियो के जरिए जो सारा डिटेल मैंने बताया है अपने इस वीडियो के माध्यम से कि फॉर्म को कैसे भरना है, ये सारा डिटेल यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी फिर भी डाउट है यहाँ पे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है ना, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, सारा डिटेल मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से मैंने सारा फॉर्म भरने का तरीका बता दिया आप लोगों को। अब जाके फॉर्म जल्दी से भर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है इसलिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।